नमस्ते। 29 अप्रैल 2026 के डेली करंट अफेयर्स एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का हमारा टारगेट एकदम क्लियर है। हमें आज की सोर्स मटेरियल से पूरे 30 सबसे अहम फैक्ट्स को अपने दिमाग में फिट करना है। चाहे आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर दुनिया भर की खबरों से अपडेट रहना चाहते हो, आज की ये चर्चा आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए फुल एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। अब एक साथ 30 सवालों को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? कॉग्निटिव ओवरलोड से बचने के लिए हम इसे 5 आसान हिस्सों में बांटेंगे। शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय और राज्य अपडेट्स से, फिर इकोनॉमी, उसके बाद साइंस और टेक, फिर ग्लोबल अफेयर्स और आखिर में स्पोर्ट्स और अवार्ड्स। एकदम सिंपल। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले चंक में गोता लगाते हैं, जो है हमारे देश और राज्यों के अहम अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले मैं याद दिला दूं कि हम जो भी डिस्कस करने वाले हैं उसका हर एक फैक्ट सीधे आपकी डेली करंट अफेयर्स की इस शीट से लिया गया है, तो हर एक पॉइंट एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब इन 6 नेशनल अपडेट्स को फटाफट डिकोड करते हैं। सबसे पहले नीति आयोग, जिसने अपनी सस्टेनेबिलिटी काउंसिल की नई चेयरपर्सन डॉक्टर आराधना सिंह को नियुक्त किया है। वहीं गुजरात ने एक शानदार पहल करते हुए अपने पब्लिक हेल्थ सेंटर्स को 100% सोलर पावर से जोड़ दिया है और ऐसा करने वाला वो पहला राज्य बन गया है। अच्छा, ग्रामीण इलाकों की बात करें तो भारत सरकार ने पीएम विद्युत योजना शुरू की है, जिसका मेन फोकस गांवों के घरों में सब्सिडी वाले स्मार्ट मीटर्स लगाना है। अब चलते हैं नॉर्थ ईस्ट, जहां असम के पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को अब नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया है। रोजगार के मोर्चे पर यूपी ने एक बड़ा कदम उठाया है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2.0 के साथ। और आखिर में पटना ने सफलतापूर्वक हुनर हाट के 30वें एडिशन को होस्ट किया है। काफी कुछ हो रहा है देश में। ठीक है, अब थोड़ा फाइनेंस और बिजनेस की दुनिया की तरफ रुख करते हैं, और यकीन मानिए आज के इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स एग्जाम्स के लिए काफी क्रूशल हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सीधा सा सवाल। आज रिजर्व बैंक ने डिजिटल रुपए यानी ई-रुपए को लेकर एक नई पॉलिसी अनाउंस की है। क्या आप गैस कर सकते हैं कि इस डिजिटल करेंसी के लिए नया इंडिविजुअल वॉलेट लिमिट क्या सेट किया गया है? सोचिए थोड़ा। इसका सही जवाब है पूरे 5 लाख रुपए। जी हाँ, डिजिटल पेमेंट्स को और बढ़ावा देने के लिए उठाया गया ये एक वाकई बहुत बड़ा कदम है। अब जरा इन 3 और अहम फैक्ट्स पर गौर करिए, जो अप्रैल 2026 के हमारे कॉर्पोरेट माहौल की पूरी तस्वीर साफ कर देते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ये $250 बिलियन के मार्केट कैप तक पहुंचने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। वहीं आरबीआई की हालिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में रेपो रेट को 6.25% पर स्थिर रखा गया है। और लीडरशिप की अगर बात करें तो एन चंद्रशेखरन को इस साल के इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड्स में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर चुना गया है। ये तीनों ही फैक्ट्स आपको अपनी टिप्स पर याद होनी चाहिए। चलिए अब हम अपने तीसरे सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। आज की सोर्स शीट में टेक्नोलॉजी और स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर कुछ बहुत ही जबरदस्त अपडेट्स हैं। जैसा कि आप हमारे स्टडी मटेरियल के इस दूसरे सेक्शन में देख सकते हैं, हमारा फोकस अब पूरी तरह से साइंस और टेक की बड़ी छलांगों पर रहेगा। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है कंप्यूटिंग पावर और रॉकेट पावर के बीच का ये कंपैरिजन। एक तरफ गूगल का नया क्वांटम एक्स प्रोसेसर है, जो पहले के मुकाबले 40% ज्यादा कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी का दावा कर रहा है, और दूसरी तरफ हमारे इसरो ने भविष्य के हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल्स के लिए अपने पावरफुल CE-30 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कर लिया है। सच कहूं तो ये दोनों ही अपने अपने फील्ड्स में गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। स्पेस मिशंस को अगर हम थोड़ा और गहराई से देखें तो हमें 2 बिल्कुल अलग-अलग अप्रोच देखने को मिलती हैं। एक तरफ नासा का डीप स्पेस मिशन प्रोजेक्ट बोरियास है, जो जुपिटर के बर्फीले चंद्रमाओं की स्टडी करने जा रहा है, और दूसरी तरफ भारत का आज लॉन्च हुआ सैटेलाइट विकास 2026 है, जिसका पूरा फोकस हमारी पृथ्वी और किसानों पर है। इसका मेन काम खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं को समझना और सॉइल मैपिंग करना है। और टेक वर्ल्ड से एक ऐसा नंबर जो हमें गर्व से भर देता है, 7वां। जी हाँ, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2026 में भारत ने 7वीं रैंक हासिल की है। इस नंबर को तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, तो अब बात करते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की। जैसा कि हम जानते हैं, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स से आज के हमारे इन 30 सवालों का एक बड़ा हिस्सा कवर होता है। इंटरनेशनल ट्रीटीज और पैक्ट से जुड़े सारे सवाल हमारी इस डेली शीट के तीसरे हिस्से से लिए गए हैं,
ताकि आप बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी ही पढ़ें। चलिए इन 4 बड़े इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को डीकोड करते हैं। सबसे बड़ी खबर लंदन से है, जहां दुनिया के 50 देशों ने पहली बार AI सेफ्टी ट्रीटी पर साइन किए हैं। ये अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक कदम है। दूसरी तरफ जर्मनी के बॉन शहर में क्लाइमेट रेजिलियंस समिट का आयोजन हुआ। अब अगर हम अपने पड़ोस की बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच एक बहुत ही अहम ग्रीन एनर्जी पैक्ट साइन हुआ है। साथ ही आज से ही वियतनाम के साथ हमारी जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज सहयोग 2026 भी शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं ना, ये सारी अलग अलग घटनाएं कैसे आपस में जुड़कर एक ग्लोबल पिक्चर बना रही हैं। इसी ग्लोबल कड़ी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। थाईलैंड अब ऑफिशियली ब्रिक्स प्लस का सबसे नया मेंबर बन गया है। वहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सस्टेनेबल सिटीज इंडेक्स 2026 में डेनमार्क का कोपेनहेगन शहर सबसे ऊपर है। एनवायरनमेंट को लेकर फ्रांस ने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कदम उठाया है। वहां अब रिटेल पैकेजिंग में सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह बैन कर दिया गया है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी UNEP ने अपना नया ब्लू इकोनॉमिक फ्रेमवर्क 2016 जारी किया है। और हाँ, एक बेसिक लेकिन इम्पॉर्टेंट फैक्ट, एंटोनियो गुटेरेस ही संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव बने हुए हैं। आखिर में बात स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी की, तो USA, कनाडा और मेक्सिको ने मिलकर 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए होस्ट सिटीज की अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट जारी कर दी है। और इसी के साथ हम अपने इस एक्सप्लेनर के आखिरी सेगमेंट में आ गए हैं, जहां हम बात करेंगे उन लोगों की जो स्पोर्ट्स, आर्ट्स और कल्चर में सुर्खियां बटोर रहे हैं। ये हमारी आज की सोच शीट का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। बस कुछ और बेहद ज़रूरी फैक्ट्स बचे हैं, तो अपना फोकस बनाए रखिए। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि आपको हर एक अचीवमेंट को उसके सही विनर के साथ याद रखना है। हमारी एथलीट अदिति स्वामी ने बैंकॉक में हुई एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में शानदार गोल्ड मेडल जीता है। लिटरेचर की दुनिया में जाएं तो इटालियन राइटर एलिना फेरांटे ने 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज अपने नाम कर लिया है। और इंडियन सिनेमा के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट, मशहूर डायरेक्टर SS राजामौली को कांस फिल्म फेस्टिवल के प्रीव्यू में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। अपनी आज की इन 30 सवालों की जर्नी को हम इन 2 खूबसूरत कल्चरल अपडेट्स के साथ पूरा करेंगे। कोलकाता के मशहूर ईडन गार्डन्स में हमारी लेजेंडरी क्रिकेटर झूलन गोस्वामी की एक भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और आज चूंकि 29 अप्रैल है, तो पूरी दुनिया इंटरनेशनल डांस डे मना रही है। इस साल की इसकी थीम भी काफ़ी इंस्पायरिंग है, डांस फॉर यूनिटी, ब्रिजिंग कल्चर्स। अच्छा, आज हमने एक साथ बहुत सारे फैक्ट्स कवर किए हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप इन पर थोड़ा गहराई से विचार करें। आज के इन 30 डेवलपमेंट्स में से, चाहे वो लंदन की AI ट्रीटी हो, गूगल का क्वांटम प्रोसेसर हो या कोई और घटना, आपको क्या लगता है कि इनमें से किसका 2026 के आने वाले महीनों में सबसे ज्यादा और सबसे गहरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है? जरा सोचिएगा इस बारे में। सिर्फ डेटा रटना काफी नहीं है, उसके असर को समझना भी उतना ही जरूरी है। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।